वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिगिनर मेकअप लुक, जो कि आप लोग जैसे आपकी शादी हो गई है उसके बाद आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। आप रेगुलरली जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तभी मेकअप कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेकअप है ये मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। ये मेरा बेसिक मेकअप है। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैं मैक्सिमम यही वाला पैटर्न फॉलो करती हूँ। बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मेकअप में नए हैं और आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है तो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मॉइस्चराइजर। ये है बायोटिक का मॉइस्चराइजर। अगर आपको कोई लाइट मॉइस्चराइजर चाहिए तो उसके लिए मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अपने इसे मुझे बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये 199 रुपीज़ का आता है और लाइट है। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, बट एक ऐसा मॉइस्चराइजर मुझे चाहिए होता है जो कि स्किन पे लाइट वेट रहे। तो सबसे पहले एक टिप मैं आप लोगों को मॉइस्चराइजर के टाइम पे बता रही हूँ। तो जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाएं तो 15 मिनट अपनी स्किन को रेस्ट करने दीजिए। जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन है वो प्रेप हो जाती है मेकअप के लिए। अब हम आते हैं प्राइमिंग पे। तो जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तो मैं एलोवेरा जेल लगाती थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं और वो नए नए मेकअप में हैं तो उनके पास बहुत सारा प्राइमर या बहुत अलग अलग तरह के प्राइमर नहीं होंगे। तो आप एलोवेरा जेल से भी काम चला सकते हैं। अगर आप लोग अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो बेस्ट है, जब आप मेकअप सीख रहे हैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट खरीदिए, एकदम सब कुछ इन्वेस्ट मत करिए। तो ये एलोवेरा जेल है, ये आप एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 2-3 साल यूज़ किया है जब तक मैंने प्राइमर खरीद नहीं लिया। उसके बाद 2 प्राइमर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है NYX का HD स्टूडियो फोटोजेनिक प्राइमर, और ये जो है ये है ब्लू हेवन का। तो ये वाला जो है ये आपको आई थिंक 700 की रेंज में पड़ता है, ये NYX का HD। और ये जो ब्लू हेवन है ये आपको अराउंड 250-300 के बीच में पड़ता है। तो अगर आपको चीप देखना है, कुछ लाइक इनएक्सपेंसिव देखना है, तो आप ये ब्लू हेवन का प्रेफर कर सकते हैं। पर क्योंकि मेरी स्किन में कुछ इशू है, मैं बहुत ज़्यादा कलर करेक्टिंग करती नहीं हूँ, और ये क्योंकि बेसिक मेकअप है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बिगिनर मेकअप है, बेसिक मेकअप है, तो हम लोग जो कलर करेक्टिंग है वो नहीं करेंगे। कलर करेक्टिंग के लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। तो मैं ये NYX का फोटोजेनिक प्राइमर ले रही हूँ। ये हल्का सा ग्रीन टोन में आता है। अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी पिगमेंटेशन है। हार्मोनल इशू के कारण मुझे पिगमेंटेशन हुई थी और उसके बाद से आज तक का दिन है ये कभी भी सही नहीं हुई। प्राइमर है ये, मैं स्किन पे लगाऊंगी और थोड़ा सा नेक पे भी आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो फोकस है मेरा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मैं कलर करेक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तो इस प्राइमर में हल्का सा ग्रीन टोन है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा पैच है। अब मैं इसे ना फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। बहुत यहाँ पे मैं थोड़ा कम ही ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ा सा जो ये वाला मेरा पार्ट है ये कवर हो जाए। तो प्राइमिंग हो गई है। अब आते हैं हम लोग बेस मेकअप पे। तो बेस मेकअप पे रेगुलर यूज़ के लिए आप बीबी क्रीम लगा सकते हैं, और मैं जो बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ वो है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, शेड है 1, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज ऐसे आप रेगुलर यूज़ में अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम लगा सकते हैं। बीबी क्रीम जो रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, लाइट वेटेड रहती है, पर मेरे पास नहीं है तो मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। तो फाउंडेशन से पहले मैं ये वाला स्टेप करूंगी, और आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। तो ये मीडियम शेड है, इसे मैं अपने अंडर आई एरिया पे लगा लूंगी। इशू अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप इस स्टेप को इंक्लूड भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप यहाँ पे लगा लीजिए क्योंकि ये जो एरियाज है ना ये आपके डार्क रहते हैं। अब थोड़ा बहुत जो कहीं कहीं मुझे हल्की फुल्की मार्किंग दिख रही है मेरे फेस पे, वहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये जो है जहाँ मैंने थोड़े बहुत एक्ने स्पॉट है वहाँ पे मैंने लगाया है, तो इसे मैं थ्रू फिंगर डैप करूँगी, क्योंकि आपको इसे फैला के अलग नहीं करना। थ्रू फिंगर इसे हल्का सा डैप कर लीजिए। अब मैं ये मेकअप स्पंज ले रही हूँ। इसे मैंने थोड़ी देर पानी में स्क्वीज किया है ताकि जो प्रोडक्ट है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब मैं जो अंडर आई एरिया है उसे थ्रू स्पंज ही ब्लेंड करूँगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। आपने मुझे हर ट्यूटोरियल, हर मेकअप उसमें देखा होगा।
मेरी शेड है नेचुरल बर्क 230 है। तो इसके मैं 3 पंप लूँगी। 3 पंप में ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे स्पंज के थ्रू ही डैप करते हुए फाउंडेशन को लगाऊंगी। तो फाउंडेशन को कभी भी ऐसे ऐसे मत लगाइए, बहुत बुरा दिखता है। तो फाउंडेशन को हमेशा डैप करके लगाइए और फाउंडेशन को हमेशा नेक से मैच करिए, अदरवाइज आप बहुत बुरे दिखेंगे। आज मैं ले रही हूँ ये कॉम्पैक्ट, ये है ब्लू हेवन का सफायर ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये। तो बेकिंग प्रोसेस जो है वो कई लोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है बेकिंग, बट वो काफ़ी ओवर हो जाता है। अगर आपको शादी पार्टी में जाना है तो उसके लिए बेकिंग सही है, अदरवाइज आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपनी जो बेस है उसे सील कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो बेस है वो बहुत ही क्लीन आया है। कॉम्पैक्ट मैंने लगा लिया है। अब हम लोग जो आईब्रो है वो करते हैं। तो आईब्रो जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। जिनके पास ज़्यादा सामान नहीं है वो किस तरह से जो मेकअप है वो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप मेकअप में स्टार्ट कर रहे हैं तो मेबलिन की न्यूड पैलेट आती है, वो पैलेट ले लीजिए। बेसिक मेकअप उससे बहुत अच्छा हो जाता है, इवन आपकी आईब्रो फिल हो जाती है। तो इंडियन आईब्रो के लिए जो बेस्ट कलर होता है फिल करने के लिए वो होता है ग्रे शेड। तो ये टॉप मोस्ट शेड आती है। ये यहाँ पे ब्लैक था, वो ब्लैक जो था वो गिर के टूट गया। तो ये जो ग्रे शेड है ना, ये बेस्ट शेड रहती है। अगर आप कोई पेंसिल भी खरीद रहे हैं या कोई आईब्रो फिलर जो आते हैं आजकल यहाँ से और यहाँ ऊपर उसकी पेंसिल रहती है इसी तरह की, तो उसमें भी आप ग्रे खरीदिए। इंडियन आईब्रो के लिए और इंडियन फेसेस के लिए ग्रे कलर बेस्ट कलर है आईब्रो फिल करने। आईब्रो है वो मैं फिल करना शुरू करूँगी। उससे पहले थोड़ा सा आईब्रो को मैं कोम कर लूँगी। तो ये वाला जो ब्रश है ना ये भी बहुत अच्छा रहता है, इससे आईब्रो फिल भी हो जाती है। जो एंगल ब्रश है ये एंगल ब्रश है, इससे आईब्रो बहुत अच्छी फिल होती है। तो सबसे पहले जब मैं प्रोडक्ट लूँगी तो जो आईब्रो है उसके जो टेल पार्ट है, लाइक ये जहाँ से आर्ट जाती है आपकी, वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो लगाना शुरू करूँगी। क्योंकि आपकी जो आईब्रो है वो यहाँ से डार्क होनी चाहिए, यहाँ से लाइट होनी चाहिए। मिडल से प्लेस करते हुए एंडिंग तक। उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब उसके बाद आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है इस ब्रश पे। जो भी लेफ्ट ओवर है उससे जो फ्रंट सेक्शन है उसे एकदम लाइट हैंड से, आईब्रो हमेशा लाइट हैंड से फिल करिए, एकदम लाइट हैंड से। क्योंकि अगर आप यहाँ का पोर्शन डार्क कर देते हैं तो आप क्रूड सिंग लग सकते हैं। तो बेस्ट। अब हम लोग आई मेकअप पे आते हैं। ये वाला जो आई मेकअप है ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी आईलिड छोटी है तो आपकी आईलिड भी दिखेगी। तो इस वाली पैलेट से मैं ये हल्का सा, ये ऑरेंज ब्राउन टोन है, बहुत ही प्यारी टोन है ये फॉर आईब्रो को, सॉरी क्रीज लाइन डिफाइन करने के लिए। तो इससे क्रीज लाइन जो है वो डिफाइन करूंगी। आप ब्राउन टोन भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो क्रीज लाइन के लिए ब्राउन टोन ले लीजिए। इसमें अगर आप मेबलिन की न्यूड पैलेट ले रहे हैं तो ये टोन बहुत अच्छी है, इससे ये मैं यूज़ करती थी। हाँ, तो क्रीज लाइन डिफाइन करने के बाद जो अंतर है वो आप देख सकते हैं। अब ये वाली पैलेट से मैं ये वाला कलर लेती थी, तो ब्राउन लेती थी मैं क्रीज लाइन के लिए, जो कि मैंने अभी रिप्लेस किया है विद ब्राउन एंड ऑरेंज टोन। और ये वाला मैं कलर लेती थी जैसे मुझे बाहर भी जाना है या मैं घर पे भी हूँ ना तो भी। तो ये वाला शेड है, ये ब्लैक के बाजू में आता है। ये पैलेट मेरी फेवरेट पैलेट है, न्यूड पैलेट। तो इसी से क्योंकि इससे आईब्रो भी हो जाती है और इससे आपका आई मेकअप जो है, लाइक बेसिक आई मेकअप वो हो जाता है। हल्का हल्का सा लेके मैं इसे अपनी आईलिड पे प्लेस कर लूँगी। उसके बाद जो ब्रश है वो एक बार फिर से चला लेंगे। बाद यही शेड लेके मैं अपनी जो आईब्रो के नीचे से प्लेस कर दूंगी ताकि एक ब्राइटनेस जो है वो दिखे। तो यही वाली शेड ले रही हूँ जो मैंने आईलिड पे ली थी। अब हम लोग आते हैं कॉन्टोरिंग पे। तो कॉन्टोरिंग के लिए
ये वाली पैलेट ये बिगनर्स के लिए अच्छी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी अच्छी चल जाती है ये। तो ये है मेकअप रेवोल्यूशन की ब्लश गोल्डन शुगर पैलेट। तो ये आपको ना आराम से 1000 की रेंज में मिल जाती है, पर इसमें बहुत सारे लाइक बोल भी नहीं रही है, इसमें बहुत सारी शेड है। तो ये कॉन्टोर शेड है, ये हम लोगों की यानी इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी है। ये हाइलाइटर शेड है, ये शैम्पेन कलर में है, ये भी इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छी है। ये आप आईलाइट पे यूज़ कर सकते हैं। नोज कॉन्टोरिंग के लिए मैं हमेशा आई शैडो ब्रश लेती हूँ और इसी से एक थिन लाइन आपको क्रिएट करनी है एंड ट्राई टू क्रिएट इट यहाँ से। ये देखिए आपको ऑटोमेटिकली एक शार्पनेस जो नोज में है वो दिख रही होगी। उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं लाइनर, और ये पता नहीं कौन सा लाइनर है, कोई लिक्विड लाइनर है। तो लाइनर कोई भी हो लगाना आना चाहिए, ये बेसिक है। लाइनर कोई भी हो आपको लगाना आना चाहिए। तो मैं काफ़ी थिन लाइनर लगाने वाली हूँ। तो हमेशा शुरू करिए अपनी अनकंफर्टेबल आईज से। तो आपकी 2 आईज होती हैं, तो आपकी अनकंफर्टेबल आई से आपको शुरू करना है, क्योंकि क्या होता है अक्सर आप एक आई को मिस करते हो, और मेरी भी एक साइड का लाइनर ख़राब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो कंफर्टेबल वाली आई है, मतलब मेरे लिए कंफर्टेबल ये है, इसमें मैं ख़राब करती हूँ। तो पहले मैं इसलिए यहाँ पे करती हूँ ताकि इसको उसके अकॉर्डिंगली, ख़राब ऐसा नहीं मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो कर लो। तो चलिए जितना हो सके ये हाथ स्टेबल रखिए। मैं अभी स्टेबल जो है वो ऐसे हवा में रखूँगी, आप एक टेबल पे रख के लगाइए, लाइनर बहुत प्यारा लगेगा। अपनी कोनी को जो है टेबल पर टिका लीजिए। तो बहुत ही पतला पतला सा मैं शुरू करूँगी। अब आता है ट्रिकी पार्ट, वो है विंग। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है विंग लगाना। तो आप बिगिनर हैं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और सबकी आई शेप अलग होती है। तो सबकी आई में सबकी जो विंग लाइनर है वो अलग बनते हैं, क्योंकि सबकी आईज की शेप अलग होती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो मेरा बना है वो आपका ही बने। तो बेस्ट है अपनी अनकंफर्टेबल आई, जो लोअर लैश लाइन है आपकी, ठीक है, जो लोअर लैश लाइन है वहाँ से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, मतलब वहाँ पे खींचेगा मत, बट वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ से खींचना है। तो ताकि आप जो ये वाली आई है उसकी जो लाइन है वो भी यहाँ से खींचे। तो आपकी जो लोअर लैश लाइन है ये यहाँ से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन। आपको जो लाइन आपने खींची है उसका पेट काटना है, या चाहे तो यहाँ से ये काट दीजिए, या थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए तो नीचे से कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा नीचे से करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो लाइन है वो काफ़ी छोटी बनाई है। एकदम परफेक्ट आया है। अब इसके हिसाब से जो लाइनर है उसे पतला, मोटा और थोड़ा एक्स्ट्रा मोटा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले एक थिन लाइन ही खींचिए। थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे, तो मैं ये वाला ब्लश लूंगी, ये हल्का सा पीच शेड है। अब हम लोग चलते हैं अपना बहुत ही अच्छा, मुझे मेरा फेवरेट है हाइलाइटर। तो इसे मैं लूंगी नोज पे, आप देखिएगा, जस्ट देखिए फर्स्ट इसे मैं कैसा लगाती हूँ आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने हाइलाइटर लिया है, और ये जहाँ पे मैं हंस रही हूँ ना वहाँ से एक हल्की सी शाइन आती है आपकी स्किन पे, ये देखिए। तो इस पार्ट पे हाइलाइटर बहुत प्यारा लगता है। और काजल आप लगा सकते हैं इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। और मैं इसे अपनी जो लोअर लैश लाइन है, तो ये हल्का सा काजल जैसे ही काम करता है।
उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मेबलिन का हाइपर कर्व मस्कारा और ये है वाटर प्रूफ। तो पहले मैं इसे अपनी यहाँ लगाऊंगी, थोड़ा सा कोट कर देती हूँ क्योंकि पाउडर फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। लिपस्टिक पार्ट पे मुझे रेड लिपस्टिक लगाने का बहुत मन था, पर मैं ये गाला ऑफ लंदन की ट्विग है 05 शेड, ये लगा रही है हल्की सी ब्राउन टोन में। छोटी सी बिंदी लगा लीजिए। तो ये मैंने मेकअप कर लिया है। अब मैं लगे हाथ आपको एक जो हेयर स्टाइल है वो ही बता देती हूँ। आपको मांग निकालनी है, आप साइड मांग में भी बना सकते हैं और दोनों, अगर आप बीच की मांग निकालते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक पोर्शन लेना है, उसके बाद आपको इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो ये मेरी फेवरेट गो टू चोटी है, मैं इसके साथ बाल भी खोल लेती हूँ। उसके बाद आपको जैसे आप ब्रेड बनाते हैं वैसे करना है। देन आपका जो ये वाला सेक्शन है जो फ्रंट में आपको लेके बनाना होगा, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली जब आप बनाएंगे समझ में आ जाएगा। उस टाइम पे आपको उस सेक्शन के साथ अपना एक फ्रंट जो है वो मिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चोटी को बना लेना है फिर से जब आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे लाइक इस सेक्शन को आप इस पे रैप करेंगे, आपको एक और सेक्शन यहाँ से उठाना है ताकि ये सब कंबाइन होता जाए। तो इस तरह से ये जो चोटी है बहुत ही ईज़िली बन जाती है। सेक्शन लीजिए, देन ये करिए। जब भी आप इसको रैप करने वाले होते हो इस साइड में, आप बना के देखिएगा, उस टाइम पे आपको जो न्यू हेयर सेक्शन है वो उठाना है। पिन लेके आपको इसे पिन अप कर देना है। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, पिन अप करने के बाद एक साइड में ले लीजिए बाल, थोड़े से अच्छे भी लगोगे, ठीक है। एक साइड से चोटी दिखेगी आप लोगों की। अब आपको अपना जो ये वाला एक लट है, तो ये आप जैसे बनाएंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको बनने लगेगी। यहाँ से एक लट पिक करनी है, ठीक है। फिर आप एक लट ये पिक कर लीजिए, ठीक है। फिर एक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा ये क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक चोटी फॉर्म जो है वो आने लगेगा। तो 2 सेक्शन में डिवाइड करके जो एंडिंग, जो पीछे की और जो आगे की पहली लट वो कर लीजिए। बहुत प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। अब मैं यहाँ पे एक हेयर बैंड, अब यहाँ से मैं जो छोटी है उसे छोड़ दूँगी और इतना सेक्शन, वरना पूंछ लगती है। मेरे को मैचिंग बैंड नहीं मिल रहा था तो मैंने यही लगा लिया। तो इस तरह से आप इजीली तैयार हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही बेसिक आई मेकअप है और ये जो ब्रेड है ये भी मैंने आपको बता दी, बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हो। उम्मीद है आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए